गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए रिलेशन फंक्शन का जो हम लोग का क्रैश कोर्स का जो 90 डेज़ का जो हम लोग चला रहे हैं सीरीज़, उसमें से पहले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि पूरा 90 डेज़ में क्या पढ़ना है। सेकेंड क्लासेस में जो चैप्टर 1 का रिलेशन फंक्शन था उससे जुड़ा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज देखिए हम इसमें क्या किया ना, लिमिटेड क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। समझ में आ रहा ना, ये जो क्वेश्चंस है आपको इतना ही करना है, ठीक है। अभी क्या है ना कि आपको सारा क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपको बताया जा रहा है ये सफिशियंट है। समझ में, इसको करवा करके हम क्या करवाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीवियस ईयर का करवाएंगे। देखिए रिलेशन फंक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है, जो बेसिक क्लासेस में जो हम बताएं उसके हिसाब से तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा वही चीज़ समझना है। तो आइए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी का है, लेकिन इससे पहले थोड़ा एक बार फिर से हम कॉन्सेप्ट लिख देना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट लिख देना चाहते हैं। आपको ओवरऑल तीन ही चीज़ जानना है। तीन चीज़ क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन पूछता है। पहला हम लोग के पास क्या था, रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक। और तीसरा हमारे पास क्या था, ट्रांजिटिव। क्या था, एक बार फिर से इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हमारे पास रिलेशन कैसा है, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, फॉर ऑल। आप ऐसे लिखिए या फिर इसको आप पूरे ऐसे तरीके से लिखिए। कैसे लिखिए, फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जो भी है सेट ए या फिर बी का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे हम बोले इफ ए का रिलेशन बी के साथ है ना, ए का रिलेशन बी के साथ है, तो बी का भी रिलेशन, दिस इम्प्लाइज बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, है ना। फिर यहाँ पे वही चीज़ लिखिएगा, फॉर ऑल, फॉर ऑल जो भी है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब सेट ए से होगा तो हम लोग लिखेंगे, दो अलग अलग सेट से होगा तो हम लिखेंगे सेट ए, मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इफ ए का रिलेशन बी के साथ है ना, एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, समझ में आ रहा ना, देन दिस इम्प्लाइज ए का रिलेशन भी सी के साथ होगा। समझ में आ रहा ना, फॉर ऑल ए बी सी जो भी होगा बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर अलग अलग सेट से होगा तो अलग अलग हम लोग लिखेंगे। यही हमारा क्या है, हमको पूरे रिलेशन एंड फंक्शन में बस यही तीन चीज़ जानना और कुछ नहीं जानना। हाँ, जब कोई रिलेशन ये तीनों हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, है ना, तब उसको क्या बोलते हैं, चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि वो तीनों होना चाहिए, है ना, मतलब 1 2 3, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये तीनों हो तो हमारे पास वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो गिवन है क्या है, ये एक्सरसाइज में हम आते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 है। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे जब हम आते हैं क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए यहाँ पे आपको वो रिलेशन लिख करके नहीं दिया, आपको क्या दे दिया, एक सेट दे दिया है और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है वो भी दे दिया है। यहाँ से सबसे पहली बात आपको रिलेशन निकालना है, देन आफ्टर आपको क्या करना पड़ेगा,
वो बताना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, क्या बता दिए कि सबसे पहली बात है कि कभी भी रिलेशन निकालने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ता है। जो हमारे पास सेट गिवन होता है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप का रिलेशन दिया, उसी पे काम करेंगे। जैसे आइए समझते हैं इसका, जब सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं हम देख लेते हैं कि हमारे पास और पेज है कि इसी पेज में इसको हमको बताना पड़ेगा, नहीं इसी पेज में हमको बताना पड़ेगा। तो सावधानी से बढ़ते हैं आगे, सॉल्यूशन में आएंगे तो हमारे पास सेट ए हमारे पास क्या है, सेट ए हमारे पास है दिस इज 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक दिया है 14 तक दिया है। समझ में आ रहा ना, कहाँ तक दिया 14 तक दिया है, 14 तक दिया है। अब आपको रिलेशन दिया है, यहाँ पे जो रिलेशन है आर वो कैसा दिया है, x, y, समझ में आ रहा ना, x, y सच दैट 3x इज इक्वल टू 3x माइनस वाई है, हाँ 3x माइनस वाई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है। तो हम सबसे पहली बात क्या करेंगे, वो रिलेशंस निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज y इज इक्वल टू 3x। समझ में आया, क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे जो भी है x आप यहाँ से पुट कीजिए, समझ में आ रहा है ना, y का वैल्यू ऑटोमेटिक आएगा। जैसे मान के चला जाए, अब हम रिलेशन लिखते हैं या फिर इसको थोड़ा सा रफली हम लोग समझ लेते हैं, है ना, रफली समझते हैं। इसके लिए हम अलग पेज ले लेते हैं। यहाँ पे पहले समझिए आपके पास क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू आपको दिया है, मान के चलिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दिया 14 तक दिया है। और आपको यहाँ पे जब हम निकाले थे तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x आया, क्या आया y इज इक्वल टू 3x, है ना। तो मान के चला जाए x के प्लेस पे हम 1 रखते हैं, है ना, क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू मान के चला जाए 1 रखते हैं, तो 3 इंटू 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 3। तो x इज इक्वल टू 1 रखे तो y हमको कितना मिला, दिस इज 3। उसी तरीके से मान लिया जाए कि x इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमको y कितना मिलेगा, y हमको कितना मिलेगा, दिस इज 3 इंटू 2, तो y हमको कितना मिलेगा, दिस इज 6। समझ में आ रहा ना, ये x y जो है वो 14 के अंदर ही लाई करना चाहिए, क्लियर है। तो यही चीज़ है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे 1, 3 2, 6, समझ में आ रहा ना। फिर क्या लिखेंगे, जब 3 रखेंगे, है ना, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, शायद 9 हो जाएगा, हाँ 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे x का, तो 5 3 जा 15, तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि x y दोनों हमारे पास सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ रहा ना, x y दोनों हमारे पास सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, तो हमारे पास बस यही नंबर होगा, यही नंबर होगा स्टूडेंट्स। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जो रिलेशन हमारे पास लिखाएगा वो कैसा लिखाएगा, जब 1 है तो 3 हुआ, 2 है तो 6 हुआ, 3 है तो 9 हुआ, समझ में आ रहा ना, और 4 है तो 12 हुआ, और तो कुछ लिखाएगा नहीं स्टूडेंट्स, क्लियर। अब आपको देख करके बताना है कि अब आपके पास रिलेशन निकल गया, समझ में आ रहा ना। देखिए फिर से क्या है कि ये पूरा हम लोग डायरेक्ट इसी से निकाल दिए, नहीं तो पूरा का पूरा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ता, मतलब 1 से लेकर के 14 तक सबको मल्टीप्लाई करते, 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरीके से 1 14 तक, 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से 2 14 तक। तो उतना ना करके डायरेक्ट अब आपको निकालना है, समझ में आ रहा है ना। अब आपको जो पूछा है, क्या पूछा है, एक का करके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। तो पहला चीज़ हम बताते हैं कि आर, ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन बताए थे कि a, a डायगोनल एलिमेंट मिलना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3, मतलब ये सारा होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, कहाँ तक 14 14 तक। तो यहाँ तो हमको 1 1 है ही नहीं, तो पहला ही कंडीशन है कि R इज
नॉट क्या है, रिफ्लेक्सिव, REF। अब क्यों नहीं है, नहीं है, रीजन लिख देंगे, बिकॉज क्यों, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये 1,1 इस रिलेशन में है, नहीं है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के लिए, समझ में आ रहा ना। दूसरा सिमेट्रिक होगा, जैसे सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है कि A और B मिले तो B और A भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास देखिए तो 1 और 3 आपको मिल रहा है, क्या 3 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो फिर हम वही चीज़ लिखेंगे और कंडीशन बता देंगे कि R इज नॉट क्या है, सिमेट्रिक। बिकॉज क्यों, रीजन क्यों, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखा जाए कोई एक कंडीशन यदि नहीं मैच करता है तो सीधा हम लोग उसको बोलेंगे कि ये नहीं होगा। समझ में आया कि 1 3 बिलोंग्स टू R लेकिन 3 1 नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव में आते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव के लिए है कि A का रिलेशन B के साथ हो, A और B, और फिर B का रिलेशन C के साथ हो, तभी A का रिलेशन C के साथ होगा। ढूंढिए, 1,3 है, A B फिर B से स्टार्ट होने वाला, हाँ 3,9 है, तो 1 और 3 है और 3 और 9 है, समझ में आ रहा ना। 1,3 है, 3,9 है, तो क्या हमारे पास 1,9 प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो वही चीज़ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, बिकॉज, रीजन लिख देंगे क्या, सिंस, बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 भी है बिलोंग्स टू R, बट देखो AB BC, तो AC मतलब 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, है ना, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन है, हम आपको प्रॉपर तरीके से लिख दिया, आपको लिखने का तरीका यही होना चाहिए, समझ में आ रहा ना, लिखने का तरीका में बिल्कुल चेंज आपको नहीं करना, ये तरीका समझ जाइए कैसे लिखना है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो लिखने का तरीका यदि आपको समझ में आ जाए तो हम अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए क्या है क्वेश्चंस, हाँ इसका सॉल्यूशंस पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमारे पास ये जो सेट हमारे पास है वो कैसा है, नेचुरल नंबर का, समझ में आ रहा ना, डिफाइंड एज, है ना, कैसा डिफाइंड है। चलिए इसको हम लिखने का कोशिश करते हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। रिलेशन हमारे पास वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर से यहाँ पे आपको बोल दिया है, क्या बोला है, एक्स वाई सच दैट, हमारे पास इसको लेते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, समझ में आ रहा ना, x हमारे पास जो भी है 4 से नीचे, मतलब x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं जी, x का हम लोग क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, दिस इज 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3। तो यहाँ पे बताओ 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 5 तो हमारे पास y कितना आ जाएगा 6, फिर 2 प्लस 5 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7, फिर 3 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8। यही हमारे पास रिलेशन मिलेगा, यही हमारे पास रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं और डायरेक्ट हम लोग रिलेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या है। तो रिलेशन अब हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस इज, जब x का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस इज 6, और 2 रखेंगे, जब हम 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 7 मिलेगा,
फिर जब हम 3 रखेंगे तो हमारे पास 8 मिलेगा। देखिए हम 4 नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको बोला है कि 4 से x को नीचे ही रखना है। समझ में आ रहा ना? क्या है? 4 से x को नीचे रखना है। क्या क्लियर है? अब जब आगे बढ़ते हैं तो अब हम तीनों कंडीशन चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला चीज है कि r इज नॉट। अब ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो 1 1 2 2 3 3 मिलना चाहिए। तो हमारे पास वही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? r इज नॉट, पहला क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या डालेंगे? रीजन डाल सकते हैं, क्या डाल दें? बिकॉज, है ना, पहला बिकॉज हम क्या बोलेंगे? 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, पहला चीज। दूसरा, r इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? मान लिया जाए कि 1 6 प्रेजेंट है तो 6 1 का भी होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो r इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि 1, 6 बिलोंग्स टू r। ओह, पूरा लिखना चाहिए था हमको। r इज नॉट सिमेट्रिक, है ना? r इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों? बिकॉज यहां पे अब हम लिखेंगे बिकॉज क्या है? 1, 6 बिलोंग्स टू r बट, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, कहीं कुछ बैठ गया होगा बोर्ड पे। हाँ, लिखा गया बट। जैसे क्या बोले? 1, 6 बिलोंग्स कर रहा, बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इसी के कारण हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। अब हमारे पास एक बचता है, क्या है? जो ट्रांजिटिव का है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? वैसा ऑर्डर है ही नहीं। समझ में आ रहा ना? जैसे ए बी, बी से कोई स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो ये भी नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि हमको इस तरह का ऑर्डर ही नहीं मिला। एज ए, बी बिलोंग्स टू आर, मतलब देयर इज नो एनी ऑर्डर। किस ट्रांजिटिव का ऑर्डर, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? देयर इज नो एनी ऑर्डर इन रिलेशन आर सच डैट। किस टाइप का ऑर्डर होना चाहिए? मतलब जैसे क्या होता था? ए, बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होता था ना? तो बी, सी, समझ में आ रहा ना? ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड बी, सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा ही ना होता हमारे साथ? तो यहाँ पे देखो तो ए, बी है, लेकिन बी से स्टार्ट होने वाला हमारे पास और कोई ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देयर इज नो एनी ऑर्डर इन रिलेशन आर सच दैट ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड बी, सी बिलोंग्स टू आर। दिस implies ए, सी बिलोंग्स टू आर होता। देखिए ये हम कंडीशन बताएं कि ये कंडीशन नहीं है, इसीलिए सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? एकदम क्लियर तरीके से, जो फोकस तरीके से जितना हम बताए हैं उसी पे आपको फोकस करना बेहतर तरीके से होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है? रिलेशन आर इन अ सेट ए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। एज क्या बोला है? x, y, है ना? इसका सॉल्यूशन में आते हैं। थोड़ा सा लाइट चला गया तो अब हमको जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा, है कि कब ये बंद हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। काफ़ी चूँकि बारिश हो रहा है धनबाद में काफ़ी समय से, तो लाइट का है अप डाउन हो रहा है। तो इधर में आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? देखिए सिंपल सा जो इसका रिलेशन है, रिलेशन जो कैसा है वही लिखते हैं, x, y। समझ में आ रहा ना? सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। समझ में आ रहा ना? y क्या बोला है?
y इज डिविजिबल बाय x, यही हमारे पास रिलेशन है। क्लियर है? तो इसमें से जब हम आएंगे, ठीक है, तो एक रिलेशन लेंगे, y जो है वो x से डिविजिबल होना चाहिए, y। तो मान के चलो कुछ लेकर के देखते हैं, तो एक रिलेशन लेते हैं, मान के चलो फॉर पहला कंडीशन, पहला फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए, समझ में आ रहा ना? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल होता है, समझ में आ रहा ना? कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है, समझ में आ रहा? जीरो को छोड़ करके बाकी सारा नंबर खुद से डिविजिबल होता है, समझ में आ रहा ना? तो ये ना लिख करके तुम ये चीज लिख सकते हो कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, है ना? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लोग लिख सकते हैं कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इट सेल्फ, है ना? सारा नंबर खुद से डिविजिबल होता है एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर हैं वो क्या होते हैं? खुद से डिविजिबल होते हैं, समझ में आ रहा ना? जीरो को छोड़ करके बाकी सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? 10 x, बिलोंग्स टू R। मतलब कोई एक नंबर है, इसी में से 2 ले लो, 3 ले लो, 1 ले लो, 2 खुद 2 से डिविजिबल है, 3 खुद से डिविजिबल है, मतलब समझ में आ रहा ना? जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, समझ में आ रहा ना? उसमें से a भी हमारे पास 1 है और b भी हमारे पास 1 है, तो a और a खुद से डिविजिबल होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया x, बिलोंग्स टू R, है ना? सो R इज, पहला कंडीशन हमारे पास क्या लिखे थे? हाँ, रिफ्लेक्सिव। तो पहला कंडीशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास? R इज रिफ्लेक्सिव। इसमें से देखिए कभी भी रिलेशन, अब यहाँ पे लग रहा हो कि आप अलग तरीके से लिख दिए, कुछ नहीं। आप सोचो क्या सोचो कि 1 से लेकर के 6 तक है, तो इसका सबसे पहली बात है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 1, 2 2, जैसे पूरा लिखना पड़ेगा। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, समझ में आ रहा? 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3, ऐसे पूरा आएगा। तो लगभग इसका 36 ऑर्डर पेयर बनता है। अब 36 ऑर्डर पेयर में रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए? 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। अब 1 1 देखो, 1 भी एक ए है, मतलब जिसमें मतलब 1 1 ए और बी, समझ में आ रहा ना? तो b से a डिविजिबल है, समझ में आ रहा है? b से हमारे पास क्या? a डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग क्या लिखे? इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव लिखे। अब हम लोग अगला रिलेशन पे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक में। क्या है ना? सिमेट्रिक। तो अब यहां देखो, R इज नॉट सिमेट्रिक, है ना? क्यों? एज 2, 4 बिलोंग्स टू R। मान के चलो हम 2, 4 लिए। क्या लिए? 2, 4। तो देखो ये 2, 4 इसमें आ रहा है, 1 1, 1 2, 1 3, इस तरीके से पूरा आएगा। अब यहाँ पे जो बोला था इस पे ध्यान दो, y इज डिविजिबल बाय x, तो यहाँ पे ये x होता है और ये y। तो y कौन है? 4, 4 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, अब y और x कर देंगे, समझ में आ रहा ना? क्यों? सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि x, y बिलोंग्स टू R, तो y, x भी R से बिलोंग करना चाहिए, समझ में आ रहा ना? तो एगो बात बताओ, 2 जो है वो 4 से डिविजिबल है, समझ में आ रहा है? 2 अब इसको उल्टा कर दो, 4, 2 कर दो, ठीक है? तो क्या 2 जो है वो 4 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 4 से डिविजिबल होगा क्या? 4 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वही चीज़ अभी यहाँ पे लिखना स्टूडेंट्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि एज R इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि एज 2, 4 बिलोंग्स टू R, बट 4, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। समझ में आ रहा ना?
देखिए ये तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4,2 आता है, लेकिन हमारा रिलेशन क्या बोला है कि y इज डिविजिबल बाय x, तो y इसमें कौन हो जाएगा 2 और x कौन है 4, तो बताओ 2 4 से डिविजिबल होगा? सोच के बताओ। किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब हम अगला बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव पे बढ़ते हैं। तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं इसको पहले चेक करते हैं। समझ में आ रहा ना? कुछ ऐसा मान के चलते हैं, देखो मान के चलो a, b है ना, या फिर x y में ही लेते हैं। चलो पहले सोच के देखो x, y, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है? x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है ये वाला वर्ड लिखना पड़ेगा कि y इज डिविजिबल बाय x। y जो है वो x से डिविजिबल है। यहाँ पे कोई नंबर लेके चलो, यही 2 और 4 लेके चलते हैं। समझ में आ रहा ना? फिर जब आप फिर y और z लेंगे, y और z, तो इसको ये भी हमारे पास r से बिलोंग करेगा। तो बता इसमें से फिर हम क्या बोलेंगे? y और z है ना, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज z इज डिविजिबल बाय z इज डिविजिबल बाय y। समझ में आ रहा ना? z इज डिविजिबल बाय y। तो मान के चलो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? मान के चलो यहाँ पे हम लेते हैं दिस इज 4, क्या लेते हैं? y हमारे पास 4 है, और यहाँ पे हम लेते हैं 8, क्या लेते हैं? 8। तो एक बात बताओ, 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ है। 8 को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बताओ x, z आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x, z बिलोंग्स टू r। तो x हमारे पास कौन है? दिस इज 2 है, और z हमारे पास कौन है? 8। हाँ होगा। समझ में आ गया? इसी को, यही कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। समझ में आ रहा ना? यही कॉन्सेप्ट को आपको सीखना था स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे आपको लग रहा हो कि आप 8 वाला ले लिए, आप कोई और लेकर के चलो। समझ में आ रहा ना? यहाँ 6 तक था तो आपको 6 तक ही लेके चलना पड़ेगा, लेकिन यही कॉन्सेप्ट में फिट कर जाएगा कि यदि 4 2 से डिविजिबल है, मतलब x y से डिविजिबल है और y z से डिविजिबल है। समझ में आ रहा ना? y हमारे पास क्या है? यहाँ पे 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो x और z में x हमारे पास कितना है? 2, और z हमारे पास कितना? 8। तो z तो x से डिविजिबल होगा ही। समझ में आ रहा ना? z x से डिविजिबल होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो यही कंडीशन हम लोग को लिख करके दिखा देना है। कैसे लिखना है समझो, ये हम अभी रफ किए थे। ठीक है, तो हम बोलेंगे एज x, y बिलोंग्स टू r, है ना? x, y बिलोंग्स टू r, दैट इज, है ना, दैट इज क्या होता है? y इज डिविजिबल बाय x एंड x, y, और यहाँ पे y, z बिलोंग्स टू r। तो क्या लिखेंगे? दैट इज, फिर यहाँ पे वही चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे? z इज डिविजिबल, z इज डिविजिबल बाय x, देन, या फिर दिस इम्प्लाइज, तो दिस इम्प्लाइज लिखो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज x, z, है ना, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दैट इज z इज डिविजिबल बाय x। क्या क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमको क्या क्लियर होता है? ये समझ में आया कि ये हमारे पास जो रिलेशन है वो किस टाइप का रिलेशन है। हाँ, ये हमारे पास जो रिलेशन वो किस टाइप का रिलेशन है? ट्रांजिटिव। हेंस R इज ट्रांजिटिव। अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस हम आपको बता दिए कि कैसे आपको लिखना है, नंबर में हो कैसे लिखना है, इस फॉर्म में हो कैसे लिखना है।
उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, एक और क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया, समझ में आ रहा ना क्या है। इसको देखो क्या दिया, द रिलेशन आर। अब जो है इसमें जो सेट है वो हमारे पास कैसा है, इंटीजर है। कैसा है, इंटीजर। उस पर डिफाइन करने के लिए बोला है। तो चलो सॉल्यूशन में हम आते हैं। तो सॉल्यूशन में जब हम आते हैं तो सिंपल सा बात है, इंटीजर का सेट है तो उसमें से ए बी बी सी सी ये सब आएगा। तो एक्स एक्स यहाँ एक्स वाई लिया है ना, तो एक्स माइनस वाई, तो सीधा बोलते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब समझ में, एक्स कॉमा एक्स मतलब एज है ना, एक्स माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 है ना, विच इज इंटीजर है ना, विच इज इंटीजर। समझ में आ रहा ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x कॉमा मतलब ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, जो भी आएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो इंटीजर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, r इज, ये हमारे पास क्या r रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। फिर दूसरा कंडीशन में देखो x, दूसरा कंडीशन में ऐसा लो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x में y को माइनस करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। तो क्या बताओ, y में x को माइनस करेंगे तो भी तो इंटीजर मिलेगा। जैसे मान के चलो 2 माइनस 4 किए तो हमारे पास क्या मिला, -2। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो भी हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज 4 माइनस 2 करेंगे तो अभी हमारे पास 2 मिलेगा, जो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर। लगता है वहाँ का पंखा चालू है, देख लीजिएगा तो ऑफिस का, क्या कि ब्लिंक करेगा, है ना। बंद कर दीजिएगा 5 मिनट के लिए। क्लियर है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास क्लियर होता है कि जब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू हमारे पास x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। तो एज x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स भी हमारे पास क्या करेगा, बिलोंग्स टू r, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, लग रहा है शायद कैमरा में कुछ आया है प्रॉब्लम, एक बार हम देख लेते हैं। चलिए, क्लियर है, हाँ सब क्लियर है। पंखा चल रहा था ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो y ये भी हमारे पास इंटीजर होगा। सो r इज क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी हमारे पास r इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अभी लाइट बहुत डिस्टर्ब रहा है ना। चलिए, ये दो चीज़ हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव तो बहुत ईजी है। कैसे, देखो मान लो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई, मतलब मान के चलो कोई एक इंटीजर है, तो y कॉमा जेड भी बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा ना, मतलब y माइनस जेड भी हमारे पास मान के चलो कोई इंटीजर है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो x माइनस जेड भी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर ही होगा। समझ में आ रहा ना, क्या होगा, इंटीजर। तो अब यही चीज़ को यहाँ पे लिख देना है, यही चीज़ को यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से। हम हर टाइप का क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वही चीज़ लिखेंगे। ये तो हो गया सिमेट्रिक, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, दैट इज x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और y कॉमा जेड belongs to r, that is y minus z is an integer। समझ में आ रहा ना, this implies x minus z, सॉरी हाँ x minus z भी हमारे पास क्या होगा, बिलोंग करेगा r। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, this implies this is x comma z belongs to r, so r is transitive। समझ में आ रहा ना।
देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो सिंपल सा बात है, इसमें आपको बताना है, ये हम काम दे दिया आपको। यहाँ पे क्या बोलता है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, मैं ए समझ में आ रहा ना, तो मैं खुद इसी प्लेस पे काम करता हूँ, सेम प्लेस पे, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जब हम और मेरा दोस्त दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, मतलब ए और बी, मेरा नाम ए है, मेरा दोस्त का नाम बी है, दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो बी और ए भी तो एक ही जगह पे काम करेंगे। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए मान लो ए और बी, ए मैं, बी मेरा दोस्त, दोनों एक ही जगह पे काम करें, और मेरा दोस्त और उसका दोस्त सी एक ही जगह पे काम करें, तो ओवरऑल मिला के तीनों हम लोग एक ही जगह पे काम करें, तो ये कुछ इस टाइप का है ना। सेम लोकेलिटी वाला भी है वही, ये वाला नहीं होगा। देखो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, तो कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा तो होता नहीं, क्यों? क्योंकि x हमको चाहिए, तो ये सिमेट्रिक क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, सिमेट्रिक भी होगा नहीं। मान लो a b से बड़ा है, तो b भी a से बड़ा तो नहीं होगा, बड़ा तो कोई एक ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी टाइप का है, इसको आप बना लीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो हम एक दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है? हाँ, यहाँ पे बोला है कि सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड, कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। हाँ होगा। तुरंत हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे, है ना। सॉल्यूशन पे आते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एकदम लिख करके बताना है। तो देखो a कॉमा ए, समझ में आ रहा ना, बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे इक्वल टू और ये भी दिया, तो कोई खुद का इक्वल तो हो सकता है, समझ में आ रहा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब एक बात बताओ, इसके लिए मान लो कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, दैट इज ए, बी जो बड़ा है ए से, समझ में आ रहा ना। तो क्या b कॉमा ए होगा, मतलब समझ में आ रहा ना, b बड़ा होगा, सॉरी a बड़ा होगा b से। इसका मतलब ये यदि हम ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब होना चाहिए, जब ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बड़ा हो जाएगा किससे, b से। तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग सिंपल सा बात इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a कॉमा बी, मतलब b a से बड़ा है, तो क्या a b से बड़ा होगा? नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू r, है ना। सो r इज नॉट क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर है? अब हम ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। ट्रांजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी भी r से बिलोंग करेगा। देखो a से बड़ा है b और b से बड़ा है c, तो c तो a से बड़ा होगा ना, समझ में आया ना। तो यही चीज़ था आपका। चलिए थोड़ा सा लाइट कट गया है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दबाजी में कर रहे हैं। सो दैट द रिलेशन आर गिवन इन, मतलब सेट दिया है। अब यही रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिस इज 1 2 दिया हुआ है और 2 1 दिया हुआ है। अब इस रिलेशन को देख करके आपको बताना है कि ये क्या बोला है, ये सिमेट्रिक है। हाँ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है, ए बी तो बी ए, 1 2 तो 2 1 है तो है। देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 1 नहीं प्रेजेंट है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 प्रेजेंट है, समझ में आ रहा ना, सॉरी ए बी बी सी, लेकिन 1 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि जितना भी रिलेशन रिलेटेड जितना भी टॉपिक था और अलग अलग टाइप कैसे लिखना है उसको हम बता दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ हो तो हम बताएंगे, नहीं तो फंक्शन पे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।